हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 6, 7 और 8 की सप्ताह 5 की हिंदी की वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो शुरू करते हैं। आपकी वर्कशीट दिनांक 17 फरवरी 2022 के लिए है। तो आइए, यहाँ पर एक कहानी दी गई है, इसे पढ़ते हैं। नीचे दी गई कहानी को ध्यान से पढ़िए और नीचे दी गई गतिविधियों को पूरा कीजिए। आइए, यहाँ पर एक कहानी दी गई है गिद्धों की, तो इसे हम पढ़ते हैं पहले। किसी घने जंगल में गिद्धों का एक झुंड रहा करता था। उनका पूरा झुंड एक साथ उड़ान भरता और साथ में ही शिकार करता था। सारे गिद्ध मिलकर शिकार करने एक साथ जाते थे। एक बार वो सभी उड़ते उड़ते किसी टापू पर पहुंच गए। वहां बहुत सी मछली और मेंढक रहते थे। उन्हें वह टापू बहुत अच्छा लगा। उनके खाने पीने और रहने की सारी सुविधाएं उस टापू पर मौजूद थीं। सभी गिद्ध उसी टापू पर रहने लगे। अब उन्हें शिकार के लिए कहीं जाना भी नहीं पड़ता था। सभी बिना किसी मेहनत के भरपेट भोजन करते और उस टापू पर आलस में जीवन जीने लगे, क्योंकि उन्हें अब भोजन मिलने लगा था। उन्हें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, इसलिए वे सभी आलसी हो गए। उसी झुंड में एक बूढ़ा गिद्ध भी रहता था। अपने साथियों की आलस भरी दशा को देखकर उसे चिंता होने लगी। वह गिद्धों को कई बार चेतावनी भी देता कि मित्रों, हमें फिर से शिकार के लिए उड़ान भरनी चाहिए ताकि हम अपनी शिकार करने की कला को भी मजबूत बनाए रख सकें। अगर ऐसे ही आलस करेंगे तो एक दिन हम शिकार करना तक भूल जाएंगे। इसीलिए हमें जल्द ही अपने पुराने जंगल में वापस जाना चाहिए। उस बूढ़े गिद्ध की सलाह सुनकर सभी गिद्ध हंसने लगे और उसे यह कहकर मजाक उड़ाने लगे कि ये हमें आरामदायक जीवन छोड़कर जाने की सलाह दे रहे हैं। इस प्रकार शेष गिद्धों के झुंड ने उस टापू से जाने से मना कर दिया। इसके बाद वह बूढ़ा गिद्ध अकेले ही वापस जंगल में लौट गया। अब क्या होता है कि कुछ दिनों के बाद उस बूढ़े गिद्ध ने सोचा कि समय बहुत हो गया, चलो उस टापू पर जाता हूँ और वहाँ अपने साथियों से मिलकर आता हूँ। वह बूढ़ा गिद्ध जैसे ही उस टापू पर पहुंचा, वहां की दशा देखकर वह हैरान रह गया। वहां का दृश्य बहुत ही भयावह था, यानी कि बहुत डरावना था। उस टापू पर मौजूद सभी गिद्ध मर चुके थे। वहां पर सिर्फ उनकी लाशें ही पड़ी थी। तभी उसे कोने में एक घायल गिद्ध दिखाई दिया। वह उसके पास गया और वहां की दशा के बारे में पूछा। बताया कि पहले तो हम बिना मेहनत के भरपेट भोजन करते रहे, किंतु समय बीतने के साथ ही इस टापू पर मछलियां और मेंढक कम होने लगे। धीरे धीरे वहां भोजन समाप्त हो गया। चूंकि हमें बहुत समय से ऊंचा उड़ने का अभ्यास नहीं रहा, तो हम शिकार करना भी भूल गए। इस प्रकार भूख से हम एक एक कर मरने लगे। उस घायल गिद्ध की बातें सुनकर बूढ़े गिद्ध को बहुत दुख हुआ। निराश बूढ़ा गिद्ध वापस अपने जंगल में चला गया। तो हमने स्टोरी पढ़ी। अब यहाँ पर इस स्टोरी में से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिनका हमें आंसर देना है। तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, दी गई कहानी में जिन शब्दों को पढ़ने और अर्थ समझने में कठिनाई महसूस हुई, उनकी सूची बनाकर अपने घर के सदस्यों या अपने शिक्षक या फिर शिक्षिका से उन शब्दों के अर्थ और उच्चारण सीखिए तथा अभ्यास कीजिए। तो बच्चों, आपको जो भी शब्दों को बोलने में कठिनाई महसूस हुई करते हैं, तो आप उन शब्दों का अभ्यास करेंगे, उन शब्दों को लिखेंगे, बार बार बोलने का अभ्यास करेंगे। तो आइए देखते हैं कौन कौन से शब्द हैं। तो इसमें कुछ शब्द हैं जैसे कि भयावह, जिसका अर्थ होता है डरावना। निराश, आशा का अभाव। सुविधाएं, सुविधाएं का अर्थ होता है अच्छी व्यवस्था। टापू, जमीन का वह भाग जो चारों ओर पानी से घिरा हो। चेतावनी का अर्थ होता है सावधान करने के लिए कही जाने वाली बातें क्या होती है, चेतावनी होती है। तो यदि आपको अन्य वर्ड जो है, अन्य शब्द कठिन लगे हैं, तो आप उन शब्दों को भी यहाँ लिख सकते हैं और उनका अभ्यास करेंगे। अब प्रश्न है, यदि आपको बूढ़े गिद्ध से कुछ सवाल पूछने होते तो आप क्या पूछते और बूढ़ा गिद्ध उन प्रश्नों के क्या उत्तर देता। कोई 3 सवाल बनाइए तथा उनका उत्तर भी लिखिए। तो यदि आप जो है बूढ़े गिद्ध से कुछ भी सवाल पूछते तो आप क्या सवाल पूछते। आप जो है ये सोचेंगे, ये जो है आपको अपने स्वयं के आधार पर करने हैं। इट मीन्स आपके मन में जो भी सवाल आते तो आप इसे सोच कर लिखेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर हम लिखेंगे कि आप किस तरीके के सवाल जो है हम उससे पूछ सकते हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन है, मैं गिद्ध से पूछता, आप गिद्धों को समझाने दोबारा क्यों नहीं गए। तो बच्चों, आंसर है, मैं दोबारा गिद्धों को समझाने टापू पर इसलिए नहीं गया। कौन? जो बूढ़ा गिद्ध था, वो दोबारा गिद्धों को समझाने टापू पर इसलिए नहीं गया क्योंकि उन्होंने मेरी बात मेरे बहुत समझाने के बाद भी नहीं मानी, बल्कि मेरी हंसी उड़ाई थी। इसलिए जो है मैं वहां पर नहीं गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं, जैसे कि आपको ऊंचाई से डर नहीं लगता।
तो आंसर है नहीं, मुझे ऊंचाई से डर नहीं लगता है, बल्कि मुझे उड़ना बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट है ऊंचाई से धरती कैसी दिखती है? तो आंसर है ऊंचाई से धरती अत्यधिक सुंदर दिखती है। अब यहाँ पर प्रश्न है बूढ़े गिद्ध की किन्हीं 3 विशेषताओं के बारे में लिखिए। तो हमने स्टोरी में जो है बूढ़े गिद्ध के बारे में जाना, तो उसकी कैरेक्टर की, उसके चरित्र की क्या विशेषताएं हैं कि बूढ़ा गिद्ध जो है कैसा था, उसके बारे में हमें 3 बातें लिखनी हैं। तो आंसर है कि बूढ़ा गिद्ध बहुत मेहनती था, वो मेहनत करके ही अपना भोजन प्राप्त करना चाहता था। बूढ़ा गिद्ध बहुत समझदार था, वह समझदार था इसीलिए उसने सभी गिद्धों को समझाने की बहुत कोशिश की। नेक्स्ट है बूढ़ा गिद्ध बहुत अनुभवी था। बूढ़े गिद्ध को अनुभव था कि यदि हम अपने कार्य को छोड़ देंगे तो हमें अपने कार्य का अभ्यास नहीं रहेगा और एक दिन हमें बहुत परेशान होना पड़ेगा। नेक्स्ट है इस कहानी से आपने क्या सीखा? अपने शब्दों में उत्तर लिखिए। तो बच्चों, आपने इस कहानी से क्या सीखा है, आप इसे अपने शब्दों में लिखेंगे। जैसे कि हम लिख सकते हैं कि मैंने इस कहानी से सीखा है कि हमें अपने जीवन में कभी भी आलस नहीं करना चाहिए, बल्कि आलस त्याग कर हमें हमेशा अभ्यास या मेहनत करते रहना चाहिए, क्योंकि मेहनत करने से ही हम जीवन में सफल होते हैं और कभी भी हमें परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। बच्चों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।